हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ है और सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ बोल रही हूँ। और देखिएगा कितनी तेज़ सुबह निकल चुकी है, पर मैं रात में लेट सोई थी इसलिए मैं अभी उठी हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। और मैंने मेहंदी को साफ़ कर लिया, यानी पानी से साफ़ कर दिया है, धो दिया है। तो ये है मेरी मेहंदी। इस पे कलर ज़्यादा आया है क्योंकि ये मैंने लगाई थी खुद से। ये मैंने इसमें वो बनाया है जो होता नहीं, लोटा और छन्नी। और ये बनाया था मैंने यहाँ पे कलश, ये कलश बनाया है। तो ये मैंने लगाई है और ये मैंने लगवाई है बाहर से। तो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। अपने घर के काम स्टार्ट, तो अब फटाफट से मैं जा रही हूँ, घर के काम स्टार्ट करूँगी और फिर मिलते हैं आपको आराम से। तो सबसे पहले अब मैं अपना घर साफ़ सुथरा करूँगी। तो यहाँ बेडशीट फटाफट से सारे रूम की ठीक कर दूँगी, बेडशीट लगाऊँगी, सारा बेड एकदम क्लीन कर दूँगी और सारे घर में झाड़ू और पोछा लगाना है। तो क्योंकि आज करवा चौथ है तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले सफाई का काम जो है वो एक बार कर दिया जाए। हालांकि मुझे एक बार और लगाना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे तो ज़रूर फैला देते हैं, लेकिन जितना काम हो सकता है उतना मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी जो बेडशीट थी वो फटाफट से लगा दी है। और यहाँ पे एकदम से हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे हैं काम करवाने में, कुछ भी फैला है तो उसको ठीक कर रहे हैं वो भी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा डन हो गया है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी वंशिका को नहला के एकदम रेडी करके उसको तैयार, तो यहाँ पे दोनों बच्चों को नहला दिया है, मिष्टी और वंशिका को, और वंशिका को रेडी भी कर दिया है। आज वंशिका ने अपनी बहन मिष्टी की फ़्रॉक पहनी है, ये मिष्टी की छोटी फ़्रॉक है। आज मैंने इसको वंशिका को पहनाया था तो बहुत फिट आ रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, क्यूट सी। और वो आप सबको हेलो बोल रही थी और बहुत सारा प्यार दे रही थी। तो यहाँ पे इन लोगों का काम करने के बाद मैं भी नहाने चली गई थी और फटाफट से नहा के आ गई हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया है क्योंकि नहा के मैंने नया सूट वेयर किया है जो मैंने करवा चौथ में ख़रीदा है। झटपट वाला मेकअप करके हो गई हूँ रेडी। और बाल अभी बहुत गीले हैं तो इसलिए इसमें मैं सिर्फ क्लेचर डाल दूँगी। पता नहीं क्या हो गया, इस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लेचर छोटा सा डाल लिया है और अपनी मतलब हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश फील होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे वंशिका ने मेरी चुन्नी ले ली मेरी, छोड़ो। और इसको दुपट्टों से खेलना बहुत पसंद है। तो मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि ये सूट कैसा लग रहा है जो मैंने वियर किया है, और इसका मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा है। सच में ये सूट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगा सूट नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे एक वीडियो भी बना सकती हूँ अपने सूट कलेक्शन पे। पर यहाँ पे ये सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और अब मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ व्लॉग में तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ आ गई हूँ अपनी फटाफट से किचन में। तो यहाँ मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। पहले पूजा का सामान बनाऊँगी, उसके बाद में हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनका लंच बनाऊंगी, उसके बाद में जाके कहीं मैं कुछ और काम करूंगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने गरी को घिस दिया है और इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सौंफ डालूंगी, थोड़ी इलायची का पाउडर डालूंगी। और ये शीरा बना के मैंने सुबह ही रख दिया था। जो प्रिपरेशन मुझे मॉर्निंग में करनी थी वो मैंने कर दी थी। जैसे चावल भिगो के रखा था, जो मुझे पीस के उसका चौक वगैरह बनाना है, वो वाली चीज़। और मैंने फटाफट से सारा आटा निकाल दिया है। थोड़े से ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि ये मीठी पूड़ी जो होती है वो हमारे हर बच्चों को और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। बाद में हम इसका एक खीर जैसा बना के खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी सी बनती है। तो मैंने यहाँ पे आटा निकाल दिया और मैं फटाफट से पूड़ी का आटा लगाऊंगी और इसमें गरी डालो तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से कभी आप ट्राई करके देखना। और ये शीरा है, बिल्कुल चीनी एकदम मेल्ट हो चुकी है और ठंडा हो गया है।
पहले से प्रिपरेशन करने से बस यही प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें टाइम पे सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। जब हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है तो अगर हम कहीं पे लेट या जल्दी हो जाता है तो हमारा काम मैनेज होता जाता है। कुछ इसी तरीके से मेरा भी चल रहा था। बच्चों के साथ में चीज़ें कभी आगे पीछे हो सकती हैं, इसलिए मैं थोड़ी प्रिपरेशन करके चल रही थी ताकि मुझे जल्दी से पूरा काम हो जाए और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो यहाँ थोड़ा-सा मैंने मोइन भी डाला है तो ताकि थोड़ी मीठी पूरी जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट बने। हमारी तरफ इन्हें पिटौआ बोलते हैं, लेकिन इनको मीठी पूड़ी भी बोला जाता है। और इसको थोड़ा गुनगुने पानी से मैंने इसका आटा को मतलब गूँथा है ताकि बहुत अच्छी मुलायम-मुलायम से बने और अच्छे लगें खाने में और मेरे बच्चे भी आसानी से खा सकें। तो यहाँ मेरा रेडी हो गया है आटा। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि जब ढक के रखेंगे तो ये आटा और भी ज़्यादा मॉइस्चर सोख लेगा तो अच्छे से इसके बनेंगे, इसलिए मैंने इसको ढक के एक साइड करूँगी। अब नंबर आता है मेरा फीकी पूड़ी बनाने का, यानी जो नॉर्मल पूड़ी होती है उसके लिए मुझे आटा गूँथना है। तो मैं फटाफट से इसके लिए आटा गूँथ के रख दूँगी। और सबसे पहले मैंने आटा इसलिए गूँथा है क्योंकि मुझे पुजापा सेक के रखना है ताकि ये चीज़ें जब अलग से हो जाएंगी तो फिर मेरी किचन में आगे के काम प्रोसेस जो है वो शुरू रहेगा, इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पे मेरा आटा भी हो गया और इसमें मैंने आलू भी उबलने के लिए मुझे साइड में याद रख आ दिए। गया कि चलो कचौरी भी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने आलू भी फटाफट से रख दिए। और जब तक इसमें प्रेशर बनेगा, सीटियाँ बजेंगी, उतनी देर में मैं यहाँ पे फटाफट से आ गई हूँ अपनी पूड़ियाँ और मतलब जो मीठी पूड़ी है उनको बनाऊंगी। तो मैंने पहले सोचा चलो मीठी पूड़ी बना लेते हैं, फिर मुझे याद आ गया एकदम से, इसकी लोई काट रही थी, फिर मुझे याद आया कि पहले मीठा सेकूं कि पहले सादा वाली पूड़ी सेक लूँ, क्योंकि इसमें नारियल वगैरह पड़ा है, कहीं ऑयल में निकल जाए तो, और सौंफ पड़ी है तो कहीं निकल जाएगी, इसलिए मैंने फिर सोचा अच्छा, फिर मैंने ना इसको बंद कर दिया। मैंने कहा अब पहले मैं सादा वाली पूड़ी सेक लेती हूँ, उसके बाद में ये वाले मीठी पूड़ी सेकूंगी। तो फटाफट से मैंने फिर सादा आटा वाला खोला परात और उसके बाद में मैंने इसकी लोई काटी और फटाफट से पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। बताइए मेरी ससुराल में क्या क्या बनता है। मेरी ससुराल में बनता है कढ़ी चावल, रोटी, दही बड़ा। ये 4 चीज़ें मैंने कम कर दी हैं बनानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं और काफ़ी ज़्यादा खाना बन जाता है, फिर बचता है, लेकिन वो पूजा में भी काम आता है। लेकिन कोई नहीं, मैं पक्के खाने से ही पूजा कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कर दी है, ये लोइयाँ काट दी हैं। और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में काटो तो अकेले भी खाना बनाना मुश्किल नहीं पड़ता है। यहाँ मैंने फटाफट से एक साथ में बहुत सारी लोई काट दी थी। और कहते हैं जब हम पक्का खाना सेकते हैं ना तो सर पे पल्ला रख के ही सेकना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपने सर पे पल्ला रख दिया है। और अब मैं सेकूंगी फटाफट से पूड़ियाँ। तो यहाँ मेरी पूड़ी फटाफट बन के रेडी हो रही हैं और पूड़ी बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था और सारा काम अकेले करने में भी आज बहुत थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन फिर भी हो जा रहा था। तो यहाँ फटाफट पूड़ियाँ भी निकाल दूँगी। और अभी कुछ ऐसे समथिंग 1 बजे का टाइम है। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए ताकि मैं 3 बजे तक फ्री हो जाऊँ, और कथा सुनने भी मुझे जाना होता है। तो मैंने सोचा फटाफट मैं फ्री हो जाऊंगी तो टाइम से निकल जाऊंगी। तो फटाफट से पूड़ियाँ बन जाएंगी। इसके बाद में मुझे इन सारे मतलब पहले पूजा का सामान बना के इकट्ठा रखूंगी और उसके बाद में इसी में से आटे की मतलब पीछे से मैं सारी पूड़ियाँ बना दूंगी। पहले मैं पूजापा अपना निकाल दूंगी, जितनी मुझे पूजा के लिए ज़रूरत है वो मैंने सोच लिया है कि पहले मैं बना के रख दूंगी। और उसके बाद में मैं फिर मतलब बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना भी बना दूंगी, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी पर ये लोग तो खाएंगे। और आज मैंने एक ट्रिक और अपनाई है कि मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया और इसी में सारे जो पूजा की जो मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी या जो चंदा मामा के लिए फरा बनाएंगे ना, वो सब एक ही में मैं रख लूँगी। वो इसलिए मैं रखूँगी क्योंकि अलग अलग बर्तन करने से ना एक तो किचन में बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है, बहुत जगह नहीं है, ज़्यादा बड़ी किचन भी नहीं है, तो मैंने सोचा एक ही में करके रख लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरी आज टिप है अपने लिए, ताकि मेरे कम बर्तन हो और कम फैलावा फैले। तो फटाफट से मेरी मीठी पूड़ी देखो कितनी अच्छी सी बन गई है, सुनहरी सुनहरी गोल्डन गोल्डन सी मैंने बना ली है और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब इनको मैं थाली में निकालती जा रही थी और जैसे हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा था वैसे ही फिर मैं इसको भगोने में रख दे रही थी।
और यहाँ पे सारी मतलब हो गई मीठी पूरी। तो उसके बाद में लास्ट में जो आटा थोड़ा बच गया था उसमें मैंने बनाए हैं ये चंदा मामा के लिए फरे। ये मेरे यहाँ ज़रूर बनते हैं, मेन है ये, क्योंकि इसी से चंदा चाँद को पूजा जाता है इसी के साथ में। तो ये मैंने बना लिए थे, वैसे तो 7 लगते हैं पर मैंने 9 बना लिए हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। कभी-कभी हो जाता है ना, कोई-कोई बच्चा कभी जूठा कर दे या कुछ भी, तो इसलिए मैं 9 बना लेती हूँ, 1 आध एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो यहाँ पे एक भगोने में ही देखो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से लगा के रख दी हैं। और अब ये वाले जो सीख जाएंगे ना तो इनको मैं एक कागज़ में करके रख दूंगी। तो यहाँ का सारा प्रिपरेशन ख़त्म हो गई है, पूजा पालक रख दिया मैंने और यहाँ पे बना ली है बैंगन आलू की सब्जी जो अभी चलेगी लंच में। तो यहाँ पे मेरा ये जो पूजा का सामान है ना ये लास्ट है। अब इसको हल्का सा ठंडा करने के लिए यहाँ पे रख दूंगी और ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं एक कागज़ में करके और उसी भगोने में रख लूँगी। और यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए मैंने पूड़ी सेक दी थी और मतलब सब्जी बनाई है, वो उनको लंच में दे दूंगी। तो दोनों बच्चे और हस्बैंड खा लेंगे। और इसके बाद में मैं वापस अपने काम पे आ गई। तो मैंने यहाँ पे आलू छील लिए थे और आलू का भरता बना के रख दूंगी बिना नमक मिर्च वगैरह डाल के, ऐसे भरता बना के रखूंगी कि मैं आलू की कचौरी बना लूँगी इसलिए। और यहाँ पे ये जो पीठा पिसता है ना ये सबके यहाँ ज़्यादातर पिसता है। ये चावल को भिगो के पीस लो और इसी से अब इसको हम अपने जो हमारा करवा माता का कैलेंडर होता है ना उसके चारों तरफ भी लगता है। पहले तो दीवार पे बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती थी पर अब कैलेंडर चल गए हैं तो हम लोग कैलेंडर में चारों तरफ से लगा देते हैं और जो हमारा सागर है उसको इसी से रंगते हैं। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है और मैं बिल्कुल एकदम रेडी हो गई हूँ। अब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मतलब रेडी तो नहीं, फ्री बोल सकते हो। और जितना जितना पानी पड़ रहा है ना वैसे वैसे मेरी मेहंदी का रंग डार्क हो रहा था। तो यहाँ पे अब मेरी सबसे ज़्यादा मेन रह गई थी जो पूजा की प्रिपरेशन थी वो मुझे करनी थी। तो मैं पूजा की प्रिपरेशन कर लूँगी, यहाँ पे चौकी लगा दूँगी, प्रिपरेशन सारी कंप्लीट कर दूँगी। और हाँ, मैंने सिर्फ पूरी बनाई है और ये सब बनाया है, सब्जी नहीं बनाई। तो सब्जी मेरे हस्बैंड बनाएंगे इसलिए मैंने छोड़ दी है क्योंकि उन्होंने बोला मैं बना दूंगा। सब्जी मटर पनीर की बनेगी और एक सिंगल सब्जी ही आज मुझे बनानी थी क्योंकि आलू और बैंगन की सब्जी रखी हुई है तो इसलिए इतना ही बहुत है, इनफ। तो यहाँ पे ये करवा है जिसको मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़े से इसमें डिज़ाइन बना दूंगी उसी चावल के पीठे से जो मैंने पीस के रखा था। और ये हमारे है ना इसी तरीके से बनाते हैं, पहले हमारे मायके में भी इसी तरीके से बनाते हैं, करवा में इसी तरीके से, मतलब करवा को रंगते हैं और ससुराल में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ये तो चीज़ें मुझे पहले से ही पता है क्योंकि मम्मी के साथ भी ये सारी चीज़ें करते थे और आज अपने लिए भी ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इसको थोड़ा डिज़ाइन से ऐसे रंग दिया है, जब ये सूखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरी थाली करवा चौथ वाली। तो मैं हर साल नई नहीं लेती हूँ, मैं उसी थाली का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। और उसको धो लिया था, साफ़ कर लिया, सारी चीज़ें उसमें लगा दी, दिया बाती सिंदूर जितनी चीज़ें होती है वो सारी लगा के प्रिपरेशन करके रख दी। और अब आ गई हूँ साड़ी पहन के। तो मैं यहाँ करूँगी फटाफट से मेकअप। तो सुबह का थोड़ा सा मेकअप था उसको मैंने थोड़ा ठीक ठाक करूँगी, तो यहाँ पे वाइप कर लिया है। और पता है मैं मेकअप कर रही थी, दोनों बच्चे साथ में बैठे थे और सच में मेरी बेटियों को इतना ज़्यादा शौक है मेकअप का कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना मुझे हर चीज़ पता नहीं कैसे रखनी पड़ेगी, मुझे खुद ही नहीं पता है। अगर मैं कोई भी चीज़ उठा रही थी तो कहीं कुछ गायब हो रहा था, कहीं कुछ गायब हो रहा था। तो मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल जैसे कर रही थी वो अपने ऊपर वैसे ही अप्लाई करके देख रही थी। छोटी और बड़ी दोनों बेटियाँ मेरी ऐसी ही हैं। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किलों के साथ मेरा मेकअप हो पाया था, कभी कुछ गायब हो रहा था, कभी कुछ गायब हो रहा था। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक वन बना के ऐसे ये आर्टिफिशियल पहले गजरा लगाया और उसके ऊपर से ये रियल गजरा मैंने लगाया था। तो यहाँ से थोड़ा-सा पिन कर रही थी, पीछे का दिख नहीं रहा था अच्छी तरीके से, फिर मेरे हस्बैंड ने उसको अच्छे से पिन अप करके लगाया और मैं आपको पूरा लुक दिखाऊँगी कि किस तरीके से लग रहा था। गजरा बहुत सुंदर लग रहा था, 2 गुलाब के उन्होंने फूल भी लगा दिए थे बीच में, तो ये मेरे हस्बैंड ने बना दिया था बहुत सुंदर-सा। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे फ़ोटो भी खींच के दिखा दी थी। और अब ये है मेरा करवा चौथ का नाइट वाला जो लुक होता है ना, जो पूजा करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की मैंने साड़ी वियर की थी इस तरीके से, जो साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और ये मेरी चढ़ाई की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। इस साड़ी का कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसे किसी भी ब्लाउज के साथ में वेयर करो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पे पूजा का टाइम हो गया, तो चलो अब थोड़ी-सी हम पूजा कर लेते हैं। तो हमारे सामने ही घर में एक दीदी लोग रहती हैं, उनके साथ में हमने कथा सुनी और आराम से पूजा की उनके ही घर में। 3 बजे जो कथा का इस टाइम पे मुहूर्त था, 5 बज के कुछ 36 मिनट का, तो हमने उसी टाइम से कथा सुनी और फटाफट से कथा सुनने के बाद में
और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ। जब तो यहाँ पे हमारी कथा संपन्न हो गई थी और उसके बाद में हमारी जो थाली फेरने का जो होता है वो हमने कर लिया। यहाँ पे आराम से 7 बार थाली तो यहाँ पे हमारी पूजा एकदम कंप्लीट हो गई थी। फिर हम छत पे गए अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे सूर्य देवता तो बहुत पहले ही छिप चुके थे, पर हमें तो अर्घ देना था तो हमने दे दिया। और फटाफट से पूजा करने के बाद में थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह करवाया, फिर नीचे आ गए। तो नीचे आने के बाद में मुझे थोड़ी सी अपने घर में भी पूजा करनी थी, जैसे गौर रखते हैं हम, तो मुझे भोग लगाना था और सारी पूजा जो करनी थी वो मुझे करनी थी। वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। अब चाँद के निकलने का टाइम भी है, अभी 7 बज के कुछ 36 मिनट और 36 यानी 38 मिनट हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा आज मैं यहाँ नीचे की भी पूजा कर लेती हूँ। नीचे जो चौक पे हम गौर रखते हैं ना, तो हम इसकी पूजा करेंगे और जो करवा माता है उनकी पूजा करेंगे। कथा हमने पहले ही पढ़ ली है, सुन ली है, तो अब बस यहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ा देंगे अच्छे से और माता से प्रार्थना कर लेंगे हर चीज़ के लिए। जो भी गलती होगी उसकी क्षमा मांग लेंगे। तो इस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं। वैसे हमारे ससुराल में तो गौर को मतलब कढ़ी और चावल, रोटी और दही बड़ा से पूजते हैं, पर मैं यहाँ पे दोनों मतलब कैलेंडर और हमारा जो करवा नहीं, जो हमारी जो गौर माता है, इन दोनों को ही मैं पक्के खाने से ही पूजती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूज दिया। यहाँ पे मैंने मिठाई ले ली थी और मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी ले ली थी और जो होता है ना चोरा, वो रख रखा था और यहाँ पे फरे रख लिए थे। तो यहाँ पे मेरी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी थी और फटाफट से हमने यहाँ पूजा कर ली। और मिष्टी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, मेरे साथ में बराबर बैठ के उसने पूजा की है। और यहाँ कुछ फ़ोटो सेशन किए हैं बच्चों के साथ में। बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में थे और मिष्टी ने तो लहंगा भी निकलवा के पहना था। फिर हम लोग छत पे गए और अभी भी चाँद नहीं आया था। हम पूरे, जबकि पता है पूरे 8:15 बजे गए थे, जो टाइम था चाँद निकलने का, हम उसी टाइम में छत पे गए थे, पर यहाँ पे चाँद था ही नहीं। और इतनी चारों तरफ धुंध जैसी थी। पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आसपास का। फिर जैसे तैसे हमें चाँद दिख गया। 8:45-46 मिनट पे चाँद दिखा था हमें, वो भी बहुत धुंधला धुंधला सा, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पूजा कर ली अच्छे से। जो अर्घ देते हैं जिस तरीके से मेरी ससुराल में होता है, ठीक उसी तरीके से मैंने पूजा की। कंप्लीट पूजा होने के बाद में फिर मैं अपने पति की पूजा करूँगी। टाइम हो गया। हैप्पी करवा चौथ बोल रहा दीदी। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। हैप्पी करवा चौथ। सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो हो गया हमारा संपूर्ण करवा चौथ का व्रत। और यहाँ पे माला इनके पापा को पहनाई थी, वो बच्चे पहन पहन के अपना फोटो सेशन करवा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये मेमोरी मैंने कैप्चर करके रखी थी अपने लिए, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ, अपना कपड़े चेंज करके खाना लगाऊंगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं खाना खाऊंगी, तो यहाँ फटाफट से अपनी थाली की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये है हमारी थाली, और इसमें बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं ना, तो बड़े आराम से इसमें खाना लगा लेते हैं। और ये है मटर पनीर की सब्जी। पर मटर पनीर की सब्जी की कोई भी रेसिपी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं कथा करने गई थी, उतनी देर में उन्होंने बना दी थी। तो यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ रख लेंगे। और ये है बैंगन आलू की सब्जी, और ये मीठी पूड़ी है। और अभी ये थाली कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें रखेंगे रस मलाई। तो अब ये हो गई है हमारी प्यारी सी थाली कंप्लीट। अब इसको खाएंगे, पिएंगे और मौज लेंगे। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मिलते हैं आपको नई व्लॉग के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो मैं अब आपसे पूछती हूँ कि आपका करवा चौथ का कैसा रहा फेस्टिवल। जैसा भी रहा हो कमेंट में ज़रूर मुझे भी बताइएगा, मुझे भी जानना है आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेशन किया है। और मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और लव यू, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।